पॉलिटिक्स में दोस्ती परमानेंट नहीं होती, सिर्फ पावर परमानेंट होती है। और आज इंडिया की पॉलिटिक्स में एक ऐसा पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया है जिसने सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही नहीं बल्कि पूरी अपोजिशन पॉलिटिक्स को ही हिला दिया। राघव डिसाइड किया that we, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। चड्डा आम आदमी पार्टी का पोस्टर बॉय, अरविंद केजरीवाल का ट्रस्टेड फेस, एक यंग एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया स्मार्ट लीडर आज बीजेपी के साथ। ये सिर्फ एक पार्टी में ज्वाइन नहीं हुए बल्कि अपने साथ 6 और राज्यसभा एमपीज को भी आम आदमी पार्टी से लेकर गए। ये बस पार्टी चेंज है या बीजेपी का एक साइलेंट पॉलिटिकल ऑपरेशन? ये ऑपरेशन लोटस 2.0 है या फिर आम आदमी पार्टी के अंदर का सच बाहर आ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, राघव चड्डा ने बीजेपी क्यों ज्वाइन की? या पावर के लिए, या फिर प्रेशर की वजह से, या फिर चड्डा साहब का फ्यूचर सीएम प्लान, या सोशल मीडिया इमेज के पीछे छुपी एक डार्टी पॉलिटिक्स? आज हम फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के साथ समझेंगे कि बीजेपी को कितनी बड़ी पावर मिली और आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा झटका। ये सिर्फ डिफेक्शन नहीं, ये फ्यूचर का पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट है। राघव चड्डा दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लीन इमेज, शार्प स्पीकर, मीडिया फ्रेंडली फेस। आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ मूवमेंट्स निकाली तब राघव चड्डा उस न्यू पॉलिटिक्स का सिंबल बने। उन्हें प्रोजेक्ट किया गया एज ए एजुकेटेड पॉलिटिशियन, फ्यूचर लीडर, अर्बन यूथ आइकन। और धीरे धीरे वो अरविंद केजरीवाल के सबसे ट्रस्टेड फेसेस में से एक में शामिल हो गए। टीवी डिबेट्स, राज्यसभा स्पीचेस, पंजाब स्ट्रेटेजी, दिल्ली कैंपेन, सब जगह राघव चड्डा। उनकी इमेज केयरफुली बिल्ड की गई थी। सोशल मीडिया पर क्लासी पॉलिटिशियन, इंस्टाग्राम पर मॉडर्न स्टेट्समैन और पब्लिक में एंटी करप्शन क्रशर्स। लेकिन पॉलिटिक्स कैमरा के सामने नहीं, कैमरा के पीछे डिसाइड होती है। और वही से कहानी बदलनी शुरू हुई। सबसे पहला सिग्नल तब मिला जब राघव चड्डा को राज्यसभा में साइडलाइन किया गया, डेप्यूटी लीडर का पोस्ट से हटा दिया गया और बोलने का ऑफिशियल टाइम तक कम कर दिया गया। स्टार कैंपेनर लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया और सबसे शॉकिंग, पार्टी के कोर्ट डिसीजन से डिस्टेंस। पॉलिटिकल सर्किल्स में विस्पर शुरू हुए, सब ठीक नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब लीडरशिप और दिल्ली हाईकमान के बीच टेंशन थी। राघव चड्डा पंजाब पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहे थे और पावर सेंटर को यह पसंद नहीं आया। फिर आया साइलेंस। जब अरविंद केजरीवाल लीगल ट्रबल्स में थे, जब पार्टी एग्रेसिव प्रोटेस्ट मोड में थी, जब राघव विजिबिलिटी लो प्रोफाइल थी, आम आदमी पार्टी सपोर्टर्स ने भी पूछा राघव कहाँ है? और पॉलिटिक्स में साइलेंस कभी न्यूट्रल नहीं होता, साइलेंस भी मैसेज होता है। बीजेपी पॉलिटिक्स को इलेक्शन से नहीं, लॉन्ग टर्म चेस गेम से देखती है। और बीजेपी को समझ आ गया था, आम आदमी पार्टी को तोड़ना है तो टॉप सिंबॉलिक फेस चाहिए। और उसके लिए परफेक्ट नेम था राघव चड्डा। यंग फेस, अर्बन एक्सेप्टेबिलिटी, पंजाब कनेक्शन, मीडिया पॉलिश और इंग्लिश स्पीकिंग इलाइट अपील। बीजेपी को सिर्फ एमपी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए था एक नैरेटिव। और जब राघव चड्डा ने सिर्फ खुद नहीं बल्कि 2/3 राज्यसभा ब्लॉक के मर्ज की बात की तब पॉलिटिकल सब वेव आ गया। ये सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं थी, ये पार्लियामेंट्री मैथमेटिक्स थी। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर 2/3 सपोर्टर्स का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा होता है। यानी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी रेडी थी। ये एक सडन डिसीजन नहीं, प्लान बुक। the right man in the wrong party. I repeat, I am the right man in the wrong party. इसलिए आज हम
हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने कहा, आम आदमी पार्टी अपने प्रिंसिपल से भटक चुकी है। उन्होंने कहा, आई फेल्ट आई वॉज द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। और एक और शार्प लाइन, आई डिडंट वांट टू बी पार्ट ऑफ देयर क्राइम। ये स्टेटमेंट नॉर्मल रेजिग्नेशन लाइन नहीं, ये एक डायरेक्ट पॉलिटिकल अटैक था। मैसेज क्लियर था, वो सिर्फ जा नहीं रहे थे, वो डैमेज भी कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। जवाब दिया, ट्रेटर, ऑपरेशन लोटस, पॉलिटिकल बेट्रियल, यानी दोनों साइड ने रिलेशनशिप ऑफिशियली डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वापस का रास्ता बंद। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, राघव चड्ढा की पॉलिटिक्स सिर्फ पार्लियामेंट में, सोशल मीडिया पर भी, इंस्टाग्राम पर पॉलिश्ड इमेज, परफेक्ट स्पीचेस, लग्जरी डिप्लोमेसी वाइब्स, सेलिब्रिटी से मैरिज और ग्लोबल पॉलिटिशियल ब्रांडिंग, एक इलाइट रिफॉर्मर इमेज। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में इमेज और ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। क्रिटिक्स का कहना था, टू पॉलिश्ड, लेस विजिबल ऑन स्ट्रीट पॉलिटिक्स, टीवी लीडर नॉट स्मार्ट लीडर, परसेप्शन मैनेजमेंट ज्यादा, कैडर पॉलिटिक्स कम। और ये भी सवाल, क्या राघव ने अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनल ब्रांड जो आम आदमी पार्टी से बड़ी हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज को इंडिपेंडेंट स्टाफ पसंद नहीं आता, स्पेशली जब लीडरशिप सेंट्रलाइज हो। डर्टी पॉलिटिक्स यही होता है, पब्लिक का आइडियोलॉजी दिखाई जाती है, अंदर सिर्फ सर्वाइवल गेम होता है, फ्रेंडशिप टेम्पररी, लॉयल्टी नेग्लिजिबल, पावर परमानेंट। और असली फायदा सिर्फ बीजेपी को ही। ओपोजिशन का नैरेटिव ब्रेक हो गया। आम आदमी पार्टी का एंटी बीजेपी मोरल अटैक वीक हो गया, क्योंकि टॉप लीडर खुद बीजेपी ज्वाइन कर ली। राज्यसभा स्ट्रेंथ लो हो गई, अपर हाउस में नंबर सिंबॉलिक भी होते हैं। अब बीजेपी का पंजाब में फ्री एंट्री हो गया, यानी पंजाब जो बीजेपी का वीक जोन था, अब राघव चड्ढा की वजह से राघव चड्ढा प्लस पंजाब एमपी इक्वल टू फ्यूचर एक्सपेंशन मॉडल। अर्बन यूथ मैसेजिंग, बीजेपी को यंग एजुकेटेड अर्बन फेस मिला। ऑपोजिशन अब फेयर में, सबको मैसेज मिल गया, एनीवन कैन स्विच, ट्रस्ट कभी भी कोलैप्स हो सकता है। और पॉलिटिक्स में फियर इज पावर। बीजेपी ने सिर्फ लीडर नहीं लिया, कॉन्फिडेंस भी ले लिया। आम आदमी पार्टी के लिए ये एक डेंजरियस सिग्नल है। दिल्ली ऑलरेडी हाथ से जा चुकी थी, अब नेशनल इमेज डैमेज हो चुकी है, लीडरशिप अंडर प्रेशर में और इंटरनल ट्रस्ट वीक हो चुका है। पंजाब बिकम नेक्स्ट बैटलफील्ड। और सबसे बड़ा इशू, पब्लिक परसेप्शन। जब ट्रस्टेड फेस पार्टी छोड़ते हैं तो वोटर्स सोचते हैं अंदर कुछ तो गड़बड़ है। पॉलिटिक्स में परसेप्शन अपन फैक्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। आम आदमी पार्टी को अब सिर्फ इलेक्शन नहीं, सर्वाइवल फाइट लड़नी पड़ेगी। सवाल ये नहीं है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी क्यों ज्वाइन की, असली सवाल ये है कि बीजेपी ने राघव चड्ढा को ही क्यों चूज किया। क्योंकि पॉलिटिक्स में हर डिफेक्शन एक्सीडेंटल नहीं होता, कुछ डिफेक्शन डिजाइन होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं, टाइम होते हैं, और ये उन्हीं में से एक लगता है। आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बेट्रियल, बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक, इंडिया के लिए एक रिमाइंडर। पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी से कम, पावर से ज्यादा चलती है। आज राघव चड्ढा गए, तो कोई और जाएगा। ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं, बल्कि पूरी अपोजिशन का है, और शायद इंडियन डेमोक्रेसी का भी। कमेंट करके बताओ, क्या ये जेन्युइन आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था या प्योर पॉलिटिकल सर्वाइवल? क्या बीजेपी स्ट्रांग हुई या ऑपोजिशन हुई? सच क्या है, आप डिसाइड करें। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।